पढ़ेंगे, और दोनों धर्मों को पढ़ के कल हम पढ़ेंगे दोनों धर्मों में अंतर और समानताएं। ठीक है, देखेंगे जैन धर्म थोड़ा सा छोटा था, कम तथ्य पढ़ने पड़ते हैं। बौद्ध धर्म थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है अगर आज कंप्लीट ना हुआ तो कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े से फैक्ट तथ्य ज्यादा हैं। जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दे रिकॉर्डिंग। हम्म आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है, भगवान बुद्ध ने किस तरीके का धर्म दिया, और क्या कारण है कि बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया और भारत में सीमित होकर रह गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है, और ना केवल पढ़ाई की दृष्टि से देखना है इसको, अपने जीवन में भी उतारने की दृष्टि से देखना कि बौद्ध धर्म बहुत ही एकदम सत्य को सत्य की भांति कह देता है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं करते भगवान बुद्ध। जो है, जो उन्होंने अनुभव किया, उसे सीधा का सीधा कहा। इसीलिए भारत के लोगों को ये ज्यादा समझ में नहीं आया, और भारत के एक लाड़ले पुत्र को भारत से बाहर खदेड़ दिया गया। क्योंकि ये बौद्ध धर्म आप देख रहे हैं भारत में लगभग लगभग बिल्कुल नगण्य सा हो चुका है। और जितने भी बौद्ध बचे हैं भारत में, वो बौद्ध कम डॉक्टर बाबा साहब के अंबेडकर अंबेडकर के अनुयायी ज्यादा हैं। उन्हें बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वह केवल विशुद्ध राजनीतिक लोग हैं। उन्हें केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के कहने पर बौद्ध बने हैं, वो बौद्ध धर्म के बारे में छोटा बड़ा नहीं जाने। ठीक है, तो जो अपने आप को वर्तमान में बुद्ध कहते हैं भारत में, उन्हें बुद्ध से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो बाबा साहब अंबेडकर से मतलब है। वो बाबा साहब अंबेडकर ने जो धर्म दिया है वो विशुद्ध राजनीतिक धर्म है। वो लोगों को संगठित करने के लिए धर्म है, शिक्षित करने के लिए धर्म है। बुद्ध की शिक्षा ही अलग है। बुद्ध क्या कहते हैं हम इसको आज भली भांति तरीके से देखेंगे। बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं हैं वो भी देखेंगे। चलिए, तो पहले हम इस धर्म की शुरुआत के बारे में बात करते हैं कि ये धर्म क्या है। तो जैसे कि सबसे पहले तो ये कि इस धर्म के जो प्रवर्तक हैं भगवान बुद्ध, और जिनके बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की है, भगवान बुद्ध ने की है। और बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जिन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, एक चमकता हुआ स्तंभ कहा जाता है। क्योंकि जितने लोग आकर्षित और जितनी तर्क सम्मत बातें गौतम बुद्ध ने की, उनसे पहले भी कोई नहीं कर पाया और उनके बाद भी कोई नहीं कर पाया। उन्होंने यथार्थ सत्य को जैसा का जैसा है वैसा कह दिया। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया। संपूर्ण एशिया में फैला, आप देखेंगे भारत से लेके नेपाल, जापान, ताइवान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तक वहाँ, और संपूर्ण म्यांमार, कंबोडिया, भूटान, श्रीलंका, पूरे एशिया महाद्वीप में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। अगर हम बात करें भगवान बुद्ध के जो सामान्य सी बातें हैं, उनकी जन्म मृत्यु, उनके जीवन काल के बारे में, तो भगवान बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु लुम्बिनी ये कहाँ पर है, नेपाल में। नेपाल में हिमालय की तराई में, हिमालय पर्वत की जो तराई है वहां पर लुम्बिनी, कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक जो जगह है, वहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो एक राजा थे वहां के, और इनकी माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनकी माता की मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो गई थी, और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ या इनकी मौसी थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। इनके बचपन का नाम रखा गया था क्या, सिद्धार्थ। ये आप इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक, हम
भगवान बुद्ध से संबंधित जो बहुत से लोगों के नाम आते हैं उनके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। ये आपके नोट्स में भी दिया हुआ है। भगवान बुद्ध संबंध तथ्य: महामाया भगवान बुद्ध की माँ है। राहुल भगवान बुद्ध के पुत्र हैं, राहुल पुत्र हैं। राहुल चन्ना भगवान बुद्ध का सारथी है, जो भगवान बुद्ध को कपिल वस्तु की यात्रा पर, लुम्बिनी की यात्रा पर ले गया था घुमाने, जिसके बाद उन्हें जो है निर्वाण मार्ग की ओर वो अग्रसर हो गए थे, वैराग्य की प्राप्ति हो गई थी। चुंद सुनार है, जब अंतिम अवस्था में भगवान बुद्ध को इसने ही मांस युक्त भोजन दिया था, जिसे खाने से भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। जिसके द्वारा दिए गए मांस खाने से भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। कंथक भगवान बुद्ध का प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? कंथक। भगवान बुद्ध का जो घोड़ा था उसका नाम कंथक था। सुजाता, सुजाता वह लड़की है जब भगवान बुद्ध नदी में, फल्गु नदी में गिर गए थे और उस लड़की ने भगवान बुद्ध को खीर दी थी। उस खीर को खाने से भगवान बुद्ध को चेतना या फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सुजाता कृषक बाला, जिसके द्वारा दी गई खीर बुद्ध ने खाई थी। प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध की मौसी का नाम है। और अलार कलाम ये भगवान बुद्ध के पहले गुरु हैं, जिन्होंने भगवान बुद्ध को उपनिषदों की शिक्षा दी थी। जिसने भगवान बुद्ध को उपनिषदों की शिक्षा दी थी वो कौन थे? अलार कलाम। सुभद्र, सुभद्र ने वो है जिसे भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। पहला उपदेश और अंतिम उपदेश ये हमें याद रखना है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। देवदत्त भगवान बुद्ध का चचेरा भाई है, जो भगवान बुद्ध से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था, जलता था। अश्वत्थ वह पीपल वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ये पीपल का पेड़ था जिसे इसका नाम था अश्वत्थ। उसके नीचे बैठ के भगवान बुद्ध को पूर्णिमा की रात, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। स्तूप जो आपने सांची में भी देखे होंगे, स्तूप वो हैं जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण का प्रतीक हैं। महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध को जब वो यहाँ से चले गए, मृत्यु है। वैशाली, वैशाली वह नगर है, वैशाली वह शहर है, यहाँ बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता, अंतिम समय बीता था। कहाँ पर? वैशाली में। साल का वृक्ष वह वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, जबकि आपने देखा था कि भगवान महावीर को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शुद्धोधन भगवान बुद्ध के पिता का नाम है, वह यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम। तो ये सामान्य से तथ्य हैं जो आपको याद रखना है, और मैं कल आपसे ये पूछूंगा, ठीक है। देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म हो गया। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो उस समय उनके पिता शुद्धोधन ने बड़े बड़े अपने क्षेत्र के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उनसे पूछा कि आप इसका भविष्य बताएं, इसका नामकरण करें। सभी लोगों का कहना था कि यह बड़ा चमत्कारी बालक है, यह बड़ा होकर के बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर यह बहुत बड़ा जो है बैरागी सन्यासी बनेगा, जो संपूर्ण संसार को सत्य की राह दिखाएगा। उनमें से एक युवा सन्यासी थे जिसने स्पष्ट तौर पे ये घोषणा कर दी थी कि कुछ भी हो जाए यह वैराग्य को प्राप्त करेगा और यह शासक बिल्कुल नहीं बनेगा, यह केवल इस संसार को राह दिखाने के लिए आया है। तो इस बात को सुन करके उनके पिता जो शुद्धोधन थे बड़े ही दुखी हुए और उन्होंने ये कहा कि मेरा एक ही तो पुत्र है, अगर यही सन्यासी बन गया तो मेरे राजकाज को कौन संभालेगा। तो उन्होंने अपनी समस्त जो कर्मचारी अधिकारी थे, अनुयायी थे, उनसे कहा कि ऐसी कोई भी परिस्थिति भगवान बुद्ध के सामने या सिद्धार्थ के सामने ना आने देना जिससे कि सिद्धार्थ को मन में इस संसार के प्रति कोई ऐसे भाव पैदा हों जिससे कि वह संसार से विरक्त हो जाए। यानी कि इसके आसपास कोई दुखी व्यक्ति ना आ पाए, इसके आसपास कोई ऐसे बीमार व्यक्ति ना आ पाए, या इसके आसपास कोई भी दुख वाली घटना ना हो, करुणा वाला, दया वाला माहौल क्रिएट ना हो जिससे इसके मन में वैराग्य के भाव पैदा हो। तो भगवान बुद्ध के आसपास हमेशा सुख संपदा या सुखी व्यक्तियों को ही रखा गया, ऐसा कोई भी चीज उनके सामने आसपास नहीं होने दी,
जिससे कि उनके दिमाग में कुछ भी संसार के प्रति बुरा भाव पैदा हो। पर बात वही है कि होने को कौन टाल सकता है, वही होता है जो होना होता है। और हम जानते हैं कि ये माता पिता की ऐसी धारणा होती है कि अगर मोड़ा बिगड़ रहा हो ज़्यादा या ज़्यादा डर होए, सुधारना होए, तो जाके गरी से डेंगूर डाल दो। क्या डाल दो? डेंगूर जान तो ब्याह कर दो। क्या कर दो? ब्याह। तो 16 वर्ष की उम्र में भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ का विवाह कर दिया गया यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से, और उनका विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय पश्चात उनके एक पुत्र हो गया राहुल। अब पिताजी संतुष्ट हो गए। उनने कहा कि अब थोड़ी जाएगो, ब्याह होगा, मोड़ा होगा, अब थोड़ी जाएगो कहूँ। तो वो थोड़े से टेंशन फ्री हो गए और उन्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। वो एक दिन की बात है कि बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, अपने सारथी जिसका नाम क्या था, चन्ना, चन्ना को बुलाते हैं कि चन्ना यार मैं महल महल में ही रहता हूँ, मेरे आसपास दिन भर सुंदरी स्त्रियां हैं, सारी चीजें, मैं विश्व में राजा बनूंगा, तो यार कम से कम इतना तो मत करो कि मुझे अपना राज्य तो घुमा ही लाओ। तो राज्य घुमाने के लिए ले जाते हैं और यहीं से पूरी उनकी वैराग्य की जो है यात्रा प्रारंभ हो जाती है। देखिए, बचपन में ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए उनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया और इनके पुत्र का नाम राहुल था। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति के 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। जैसे ही वो घूमने जाते हैं तो उनके जीवन में सबसे पहले 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ये बुद्ध, उनका सारथी चन्ना जब जा रहे होते हैं तो पहली बार उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा जो लठिया टेंक के खांसते खकारते हुए रिंग रहा था। तो बुद्ध बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। वो अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं, हे चन्ना, ये क्या है? तो चन्ना कहता है कि महाराज, वैसे तुम्हारे पिताजी ने नहाई करी थी कि जा से ऐसी कछु मत कहियो, लेकिन अब चूंकि अब तुम्हारा ब्याह होगा, लड़कोरे हो गए तुम, लड़का भी होगा तुम्हारे, तो अब एक काम करते हैं भैया, ये जो चन्ना है, ये जो व्यक्ति है, ये बूढ़ा व्यक्ति है, इसे जरा अवस्था कहते हैं, इसे बुढ़ापा कहते हैं। तो सिद्धार्थ का अगला प्रश्न था, तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? उन्होंने कहा महाराज, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है सब बूढ़े होंगे, सबको बूढ़ा होना है, तो क्या मेरी यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी? बिल्कुल बूढ़ी बूढ़ी हो जाएगी, वो क्या अलग से आई है? उनने कहा यार मुझे भी बूढ़ा होना है और यशोधरा कभी बूढ़ा बूढ़ा होना, तो उनका बड़ा दिमाग खराब हुआ कि मेरी सुंदर सी पत्नी ऐसी हो जाएगी और मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो बड़े मन में दुखी से हुए। थोड़े और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो वो एक व्यक्ति को चारपाई पे लेटे हुए देखते हैं जो बहुत बुरे तरीके से कलहार रहा था, खांस रहा था, वो बहुत बुरे कर रहा था। वो व्यक्ति बीमार था, बहुत जोर से बीमार था। उसको देखकर सिद्धार्थ का मन और दुखी हुआ। उन्होंने फिर पूछा चन्ना से, चन्ना भैया ये क्या आइटम है? तो उन्होंने कहा साहब, जब बुढ़ापा आता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती हैं और व्यक्ति जो है इस तरीके से ही करता है। तो क्या हमारे साथ भी होगा? तो हमारे सबके साथ होगा। बुढ़ापा आएगा तो हाथ पैर खराब होंगे, बीमारियां आएंगी ही आएंगी, खाट पकड़ोगे ही पकड़ोगे, खांसोगे ककारोगे। तो चन्ना की इन बातों को सुनकर उनका मन और दुखी हुआ। अंत में फिर वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति एक शव को लेकर, ये 4 व्यक्ति अंतिम यात्रा कर रहे हैं। राम नाम सत्य है। और उसको देखकर बुद्ध और आश्चर्यचकित होते हैं और फिर चन्ना से वही प्रश्न करते हैं कि हे चन्ना, ये क्या है? तो चन्ना कहते हैं महाराज, ये व्यक्ति निपट गया है, इसकी मृत्यु हो गई है और अब ये जो है इसकी अंतिम यात्रा पर इसको ले जा रहे हैं। इसको इसको इसकी अंत्येष्टि दाह संस्कार कर दिया जाएगा, इसको जला दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा महाराज, बूढ़ा होगा व्यक्ति तो बीमार होगा, और बीमार होगा तो मरेगा, तो ये तो हमारे साथ भी होगा। बिल्कुल होगा, आप अलग से थोड़ी आए हो, आप भी बूढ़े हो गए, आप भी बीमार हो गए, आप भी एक दिन मर जाओगे। इस संसार का नियम है कि जो आया है वो जाता है। तो बुद्ध का बिल्कुल पूरी तरीके से दिमाग सन्न हो गया कि भाई जाना ही है,
बूढ़ा ही होना है, बीमार होना है और मरना ही है। तो मैं संसार में मैं ये क्या करूं, मैं क्यों राजपाट इकट्ठा करके ये सब चीजें कर लूं, क्योंकि जब जाना ही है, मृत्यु निश्चित है। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी जिस दिन भी हमको अपनी मृत्यु की ढंग से याद आती है, उस दिन हमें इस संसार से वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। अगर आपको वैराग्य प्राप्त करना है, आपको वास्तविकता, आपको सत्य का ज्ञान करना है, तो अपनी मृत्यु को बैठ के, और मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। व्यक्ति को सुबह दोपहर शाम बढ़िया ठंडे दूध के साथ या पानी के साथ मृत्यु को याद करो कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कभी अकेले में बैठना, अपने हाथों को देखना और सोचना कि ये जल जाएंगे, पैरों को देखना, सुंदर चेहरे को देखना, तो आप भी भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल पड़ोगे। चलिए, बुद्ध का दिमाग खराब हुआ, उनने कहा साहब ये तो बड़ी विकट स्थिति है, तो क्या करेंगे। थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति लंगोटे में एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। जब सिद्धार्थ जहां जहां से निकल रहे थे तो सभी लोग उनको नमस्कार कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, उनको आते ही देखकर झुक जाते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने अहम में ऐंठे हुए थे, जो बुद्ध की तरफ नहीं देख रहे थे। पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके जिस जिसने जब बुद्ध वहां से निकले तो उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़ा, ना तो उसने कोई बुद्ध को प्रणाम किया, ना ही उसने कोई अकड़ दिखाई, उसने कुछ नहीं कहा। वो जैसा था वैसा का वैसा ही बैठा था, बड़े शांत अवस्था में, प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ था। उसको देखकर बुद्ध बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। सिद्धार्थ और फिर चन्ना से वही प्रश्न पूछने के, है चन्ना ये कौन है, तो उन्होंने कहा महाराज ये सन्यासी, सन्यासी यति है ये, इसने इस संसार रूपी सागर को त्याग दिया और ये अपने आप की खोज में है, परमात्मा की खोज में है। वो इसे दुनिया के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है उसको। तो इसको देख करके सिद्धार्थ के मन में आया कि जब संसार ही निरर्थक है तो संसार में बीत, जब यहाँ से जाना ही है तो संसार में बीतने का मतलब ही क्या है। तो हम जो है क्यों ना हम इस मार्ग पे ही चलें। तो ये यहाँ से ये बुद्ध के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। और बुद्ध ने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि अब मेरे को यहाँ से निकलना है। अब चूंकि सनातन धर्म में हमारा जो धर्म है, क्योंकि बुद्ध धर्म तो था नहीं, बुद्ध धर्म तो अब चलेगा आगे। सनातन धर्म में यह पद्धति है कि अगर आपको वैराग्य लेना है, अगर आपको संन्यास लेना है, तो आप ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकते। आपको घर छोड़ने से पहले अपने माता पिता से, माता पिता नहीं है तो बड़े भाई से, और बड़े भाई भी नहीं है तो अपनी पत्नी से आपको अनुमति लेके ही घर छोड़ सकते हो, वैराग्य या संन्यास की राह पे चल सकते हो। क्योंकि आपके जो दायित्व हैं उन लोगों की बिना परमिशन के आप घर छोड़ के, ये हमारे धर्म की साधु संत बनने की, सन्यासी बनने की ये जो है ये तरीका है, नियम है। क्योंकि अब ये तो पक्का पता था कि यशोधरा तो परमिशन देने से गई, वो तो देगी ही नहीं, है ना। तो 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने एक दिन सोच लिया कि अब तो मुझे जाना ही है। बुद्ध को हर पल वही सब सपने में दिन रात यही चीजें दिखाई देती कि संसार में बूढ़ा होना है, बीमार होना है, मरना है, और ये संसार छोड़ के जाना है, इस संसार में कुछ है ही नहीं। हर पल व्यक्ति को जब यही चीज याद होती है, तो उन्होंने उन्होंने 29 वर्ष की आयु में एक दिन रात्रि में ये प्लान किया कि भाई इसको सोते ही छोड़ चलो। वो यशोधरा सो रही थी बढ़िया, राहुल सो रहा था, वो बुद्ध वहां से निकल लिए। बुद्ध गए, सुबह उठी होंगी यशोधरा, पतो करो कितने गए, कि भी तो गए, ढूंढे ना मिले, सब समझ गए। क्योंकि अब ये तो व्यक्ति के व्यवहार से पहले ही समझ में आ जाता होगा कि ये, है ना, अब इनके यहाँ मन नहीं लग रहा, तो पहले बतरान चलत हुई घर है कि हम जान है, अब जहाँ संसार में कुछ नहीं है, ये वो समझाया होगा, नहीं समझे होंगे, चले गए। मैथिली शरण गुप्त ने एक ग्रंथ लिखा है यशोधरा, सत्य हेतु स्वामी गए, है गौरव की बात, सखी मोह से कह के जाते। पढ़ना बहुत शानदार है हिंदी साहित्य में। हाँ।
तुम इसलिए नहीं करते कि तुम अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखे हो। हमने सबने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है। हम हम वैसे ही हैं जैसे एक चूहा बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर लेता है और ये सोचता है कि बिल्ली चली गई। हम सब उस चूहे की भांति हैं जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और वो अपने आप को ये समझा लेता है कि बिल्ली चली गई। पर हम ये जानते हैं ना कि बिल्ली तो वहीं बैठी है, और बिल्ली जैसे ही उसका झटका लगाएगा तो बैठेगी उसकी, तैसे ही उस चूहे को दबोच लेगी। मौत हमारे सामने हर पल है। मौत हमारे सामने हर पल है, हर क्षण है। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण में मौत ना हो। पर हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। आप में से और मुझ में से हर व्यक्ति इस पल ये सोच रहा है कि मैं थोड़ी मरूंगा। पास वाले मरते हैं, पड़ोसी मरते हैं, रिश्तेदार मरते हैं, मैं नहीं मरूंगा। अभी आप में से किसी को पता है कि अगले क्षण तुम मरने वाले हो? वो क्या तुम्हारा मन इस बात को स्वीकार करने वाला है? नहीं करेगा। और अभी अगर किसी ने कह भी दे, मैं ही कह दूं कि तू मरेगी अबे आध घंटा बाद, लड़ा बैठेगी अबे मुंह से, ऐसी काय बोल रहे हो मुंह से? जबकि ये परम सत्य है। तुम्हारा अंतःकरण तो भली भांति इस बात से अनभिज्ञ है। बताओगे क्या इस बात को तुम नहीं जानते क्या? क्या मरेंगे? वो मरेंगे, इसके कोई टाइम लिमिट भी नहीं है फिक्स कि भाई कब मरेंगे। कल ही थोड़ी मरेंगे, क्या आज ही थोड़ी मरेंगे? क्या अभी अभी हाल नहीं मर सकते क्या? इसी पल नहीं मर सकते क्या? इस क्षण नहीं मर सकते क्या? पर इतना विश्वास मन में घर करे हुआ है कि नहीं अभी तो नहीं मरूंगा। पर ये बिल्कुल यथार्थ मान लेना, तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि किस क्षण किसको जाना है और क्या बहाना लग जाएगा। तुम कितने ही स्वस्थ हो, आपने देखे होंगे सुबह सुबह लोग जिम करने जाते हैं, खूब बॉडी बना दी और जिम करते करते अटैक आ गया, मर गए। अभी बहुत सारी न्यूज चलती रहती है ना। अरे मृत्यु को कौन जीत पाया है भैया? आपने एक बहुत बड़ा डांसर था माइकल जैक्सन, नाम सुना हुआ? उसने अब पूरी प्लानिंग, डाइट चार्ट, उसके पास इतना पैसा था कि वो जो चाहे वो कर सकता था। उसने अपने आसपास वो सारे उपाय कर रखे थे जिनसे वह मौत से बच सके। उसने अपने आसपास दुनिया के सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को हमेशा रखता था। वो अपने आप को, उससे मालूम था कि भाई ऐसे आहार लूं, ऐसा भोजन लूं जिससे कि मेरा शरीर में कोई दिक्कत ना हो, ऐसी दवाइयां वो खाता था। उसने सोने के लिए ऑक्सीजन चैम्बर बना रखा था। वो एक चैम्बर था जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती थी, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे। पर एक दिन मालूम चला कि चैम्बर में सोते ही रह गया। और ना कुछ उम्र में, बहुत कम उम्र, शायद 50 साल की उम्र में वह चला गया। जबकि उसकी प्लानिंग थी मुझे 150 साल जीना है। तो क्या कहोगे तुम मौत के बारे में? तो अब आपसे वही बात है कि मौत की याद तो सबको आती है, पर मौत की वास्तव में याद नहीं आती। सोच ले व्यक्ति कि मुझे मरना ही है, तो किसी को गाली क्यों देगा? गीत गाएगा ना। किसी से ईर्ष्या क्यों करेगा? कि किसी की होड़ नहीं करेगा। किसी व्यक्ति को मालूम चला कि मुझे कल ही मरना है, तो वो क्या किसी की लंबी सी बड़ी सी फॉर्च्यूनर कार देख के ईर्ष्या करेगा मन में कि यार इसके जैसे इस पे कार क्यों आ गई, इसके जैसी कार मुझे लेना है? अरे जब मरना ही है तो कार भी यहीं रह जाना है। सोचो, क्यों किसी से दुश्मनी करेगा? सबको दोस्त बना के रखेगा जब जाना ही है तो। बात ये है, अपने अंदर अहंकार पालेगा कि मैं मैं महाराज, मैं ठाकुर, मैं फलाना सिंह, मैं ये सिंह, एक आएगा। अरे जब जाना ही है तो काय का अहंकार? तू कोई सिंह हो, धूरा बन जाएगी तेरी, पता ही नहीं चलेगा तू कहाँ चला गया। बात वही है। यहां से वैराग्य की प्राप्ति होती है और समझ में आता कि संसार पूर्णतः असत्य है। अब फिर मन में यहां से प्रश्न उठते हैं बहुत सारे। उन प्रश्नों के जवाब देते हैं बुद्ध, उन प्रश्नों के जवाब देते हैं कृष्ण, उन प्रश्नों के जवाब देते हैं महावीर, जीसस, पैगंबर। क्या? हम्म। क्या कहा मैंने, तूने सुना? कि जब ये कंडीशन हमारे साथ घट गई कि मरना ही है और मौत का हमें आभास हो जाता है,
तो फिर हमारे मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं, जैसे कि तेरे मन में प्रश्न उठा। इन प्रश्नों के ही जवाब मिलते हैं हमें। इन महान व्यक्तियों ने जवाब दिए, जिन्होंने जिस चीज की खोज कर ली, जिसे चाहा, जो मिला, उन्हें सत्य का आभास हुआ कि सत्य क्या है, और उन्होंने फिर बताया कि मरना तो है ही, तो कम से कम कैसे मरें, मृत्यु तो अटल है, जाना तो है ही, तो फिर जिए कैसे और कैसे मरें। खास तौर पे मरने की तो कोई बात करेगा नहीं, क्योंकि मरना तो है ही, उसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, वो तो एक दिन मर जाओगे। पर जिए कैसे, अब कैसे जिए, यही मूल प्रश्न है ना। ये मालूम चल गया कि मरना है, वो सब झूठ है, तो अब कैसे जिए। तो कम से कम अगर जीना है तो सुखी होकर, आनंदित होकर जिए, ये मूल प्रश्न है। जैसे मूल प्रश्न यही है ना कि जिए कैसे, तो फिर जीने के लिए यही है कि ये संसार में अब जीना है तो क्यों दुखी होकर जिए, खुश होकर क्यों ना जिए। पर फिर इससे जुड़ा हुआ अगला प्रश्न उठता है कि भाई खुश रहें कैसे। हर पल हमारे सामने टेंशन ही है। किसी को नौकरी की टेंशन है, किसी को बीमारी की टेंशन है, किसी के बेटा नहीं है उसकी टेंशन है, किसी को गरीबी की टेंशन है, किसी को पड़ोसी से टेंशन है, किसी को गर्लफ्रेंड से टेंशन है, किसी को पत्नी से टेंशन है, किसी को बॉयफ्रेंड से टेंशन है, किसी को। ऐसा इस संसार में कोई व्यक्ति है जिसे चिंताएं ना हो? चिंताएं ना हो, है कोई ऐसा व्यक्ति? आप में से कोई कह सकता है कि नहीं मुझे कोई चिंता नहीं है? अब इसके उपाय लोगों ने अलग अलग बताए, विद्वानों ने अलग अलग उपाय बताए। जैसे मैं कहूं कि भगवान बुद्ध इसके बारे में कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, संसार दुखों से भरा हुआ। इस बात पे आप सब लोग भी सहमत हो गए कि बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ, और संसार दुखों से भरा हुआ है तो फिर क्या करें भाई, ये तो सबको दिख रहा है। दुख क्यों होता है, अगला प्रश्न यही उठेगा कि दुख होता क्यों है। तो दुख का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा मतलब इच्छाएं। क्या है? इच्छा। किसी की इच्छा है कि उसे पुत्र चाहिए, किसी की इच्छा है उसे धन चाहिए, किसी की इच्छा है उसे पद और प्रतिष्ठाएं चाहिए। अब जब इच्छा है और इच्छाओं के अनुरूप चीजें नहीं मिलेंगी तो दुख होगा। इसलिए दुख का मूल कारण तृष्णा है। इच्छा को मारो, तृष्णा को समाप्त करो। कुछ नहीं चाहिए, जो मिल जाएगा उसमें हम संतुष्ट हैं। संतोषी सदा सुखी। बुद्ध कहते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु को तुम चाहते हो, चार आर्य सत्य उन्होंने बताए थे। तो दुखों का मूल कारण इच्छाएं हैं, और ये संसार दुखों से भरा हुआ है। हम जब किसी वस्तु आप चाहिए तो कोई वस्तु, इच्छाएं किसी भी कारण से आपको दुखी करेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपकी इच्छा है, इसकी इच्छा है कि मुझे एक अच्छी स्कूटी चाहिए, ठीक। अब तो ये स्कूटी चाहिए, देखो मैं बागेश्वर बार बाबा आऊँ, वो सब मैं मन पढ़ लिए थे। तो इसकी इच्छा है कि इसे स्कूटी चाहिए। अब ये इस इच्छा से लेकर परेशान है, पापा को कैसे मनाऊं, मम्मी को कैसे मनाऊं, भैया कैसे पैसे देगा, कैसे आ पाए, बड़ी दुखी है, बड़ी त्रस्त है, बड़ी परेशान है। बहुत दुखी है इस इच्छा के वजह से कि स्कूटी चाहिए। अब ये उसके लिए संघर्ष करती है, प्रयत्न करती है, दिन रात काम करती है, प्राइवेट जॉब करती है, धक्के खाती है, और पैसे इकट्ठे करके एक दिन स्कूटी ले आती है। स्कूटी आ गई, खुश हो जाएगी क्या? नहीं। वो क्षणिक सुख था। अब उसे फिर टेंशन है कि मेरी स्कूटी चोर न चुरा ले जाए, मेरी स्कूटी टूट ना जाए, मेरी स्कूटी फूट ना जाए, कोई स्क्रैच ना कर जाए स्कूटी में। स्कूटी आने के बाद भी क्या है? टेंशन है, दुख है। नहीं थी तब भी दुख है, आ गई तब भी दुख है। और जिस दिन वो जाएगी, वो जाना तो पक्का है, नष्ट तो होना ही होना एक दिन, तो फिर उस दिन दुख होगा। इसलिए स्कूटी चाहिए ही नहीं, इच्छा ही नहीं है हमारी। काहे का दुख, काहे का दुख, बात समझ रहे हो?
तो संसार दुखों से भरा हुआ है, ये भगवान बुद्ध कहते हैं। और संसार से विरक्त हो जाना ही, देखिए, हालांकि भगवान बुद्ध में और भगवान कृष्ण में बड़ा अंतर है। देखो, बुद्ध को लोग बाग झेल नहीं पाए, सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग बुद्ध को झेल नहीं पाए। बुद्ध को न छोड़ सकते थे न बुद्ध को झेल सकते थे, क्योंकि बुद्ध ने उनकी दुकानों पर सीधा सीधा आक्रमण कर दिया था। बुद्ध ने कह दिया था कि कोई वेद ईश्वरीय नहीं है, कोई वर्णाश्रम नहीं है, सभी मनुष्य जीव मात्र समान है, कोई जाति भेद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, सभी मनुष्य समान है, कोई यज्ञों से ईश्वर नहीं मिलने वाला। बुद्ध ने सीधी सीधी बातें कह दी। इसलिए उनको बुरा बुरा लगा, इसलिए उनको बुरा लगा। जो ब्राह्मण थे उनकी दुकानें बंद होने लगी, उन्होंने कहा यार ये क्या बातें कर रहे हैं ये। लेकिन अब चूंकि बुद्ध की बात इतनी सत्य थी कि जनता और हर व्यक्ति को स्वीकार, उनके तर्कों के सामने कोई टिक नहीं सकता था, इसलिए इन हमारे भारत ने, हमारे विद्वानों ने बुद्ध को ना तो स्वीकार कर सकते थे न बुद्ध का परित्याग कर सकते थे, बड़ी दुविधा में फंस गए। बुद्ध को स्वीकार तो उन्होंने किया, फिर स्वीकार तो किया, बुद्ध को कह दिया कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, 9 अवतारों में से एक अवतार भगवान बुद्ध को मान लिया, मतलब स्वीकार हो गए। पर स्वीकार भी उनने अलग ढंग से किया, स्वीकार भी उनने अलग ढंग से किया। उनने ऐसे कह दिया कि स्वीकार का स्वीकार हो जाए और परित्याग का परित्याग हो जाए। उनने कहा, इसके पीछे बड़ी रोचक उन्होंने एक कथा जोड़ दी। एक बार की बात है, क्या होता है कि सारे जो लोग हैं वो नरक और स्वर्ग बनाए थे भगवान ने, तो जो बुरा कर्म करेंगे वो सब नरक में जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे वो सब स्वर्ग में जाएंगे। यही हमारी अवधारणा है सामान्य सी। अब भगवान, सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, सभी लोग सत्य के मार्ग पर चलते थे, सभी लोग अच्छा आचरण करते थे, यज्ञ आदि का हवन पूजा करते थे, भगवान राम कृष्ण को मानते थे। तो जो स्वर्ग था वो तो खचाखच भरा रहता था, पर नरक में बहुत से यमदूत और फलाने कर्मचारी, ढिकाने कर्मचारी, बहुत से कर्मचारी रहे होंगे नरक के, तो वो नरक खाली पड़ा रहता था। अभी वो नरक वाले बड़े दुखी थे कि यार हमारे इधर तो कोई आता ही नहीं है, हम बड़े दुखी हैं। तो भगवान विष्णु के पास सभी लोग पहुंचते हैं कि हे परम ब्रह्म परमेश्वर, आपने नरक बनाया, हम उदास बैठे रहते हैं, हम अकेले बैठे रहते हैं और हम बोर होते रहते हैं, कुछ है ही नहीं है हमारा टाइम पास के लिए, वो कोई आता है नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई बुरा कर्म कर नहीं रहा। तो भगवान विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु सबकी इच्छाएं पूरी करने का सा, हे वत्स तुम चिंता ना करो, मैं शीघ्र ही मृत्यु लोक में अवतार लूंगा बुद्ध के रूप में, और लोगों को उल्टी उल्टी बातें बताऊंगा, लोगों को पथ भ्रष्ट करूंगा, और सभी लोग फिर उल्टे कर्म करेंगे और तुम्हारे नरक में लोग आ जाएंगे। अब ऐसी तुच्छ छोटी मोटी कहानी को पकड़ के ऐसा मन नहीं करता कि जिसने लिखी बाइक कनपट्टी में लगे 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 मतलब भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु आएंगे लोगों को पथ भ्रष्ट करने के लिए बुद्ध के रूप में। क्यों? क्योंकि बुद्ध को स्वीकार करोगे तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी अभियाल, और बुद्ध को अस्वीकार भी नहीं कर सकते क्योंकि बुद्ध हैं इतने ऊंचे, बुद्ध की बात है इतनी तर्क संगत है। तो समझ रहे हो? अब जिसने बुद्ध को नहीं जाना, अगर आप सब लोग पढ़ रहे हो, अब तो जीवन तो लिया है ना, जीवन का सत्य तो जानना है, तो बुद्ध को जानना भी जरूरी है, महावीर को जानना भी जरूरी है, पैगंबर हजरत मोहम्मद को भी जानना जरूरी है, जीसस को भी जानना। दुनिया में जितने धर्म है, जितने विशिष्ट लोग हैं, चाहे साइकोलॉजिकल हो, मनोवैज्ञानिक हो, सबको, सबके बारे में पढ़ो क्या कहा है लोगों ने, और फिर अपना विवेक जागृत करो। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि तुम बुद्ध की बात मान लो, मैं कतई नहीं कहता तुम महावीर की बात मानो, तुम कृष्ण की बात मानो, राम की बात मानो। मैं ये कहता हूं सबको पढ़ो, विवेक द्वारा अपना विवेक जागृत करके निर्णय स्वयं के होने चाहिए कि कौन मुझे स्वीकार है, किसकी बातें मेरे लिए बहुत सूट कर गई हैं और यही मुझे परम सत्य लग रहा है। जैसे तूने कहा था अभी नैन्सी कि क्या जब मरना ही है तो सन्यास लेके क्यों ना मरें। बुद्ध तो यही कहते हैं सन्यास ले लो, खत्म करो, दुनिया में कुछ नहीं है, सब फालतू की बात है। पर मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं करता। तेरा जैसा प्रश्न था वो मेरा प्रश्न भी था कि सन्यास भी ले लूंगा तब भी तो मरूंगा यार, फिर क्या करूं। तो फिर इसके लिए मैंने, मेरे लिए सूट कर गया वो कर गया कृष्ण। उनने कहा कि जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो वहां ही रहो, बस विरक्त हो जाओ।
रहते हुए विरक्त हो जाओ। अब आप कहोगे रहते हुए विरक्त कैसे हो सकते हैं? जो हो रहा है उससे ज्यादा प्रभावित मत हो। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, आना है जीवन में, दिन रात बदलते हैं, सुख दुख बदलते हैं। कभी गरीबी होती है, कभी अमीरी होती है, कभी बहुत पैसा होता है और कभी बहुत पैसा नहीं भी होता है। कभी आदमी रोटी के लिए तरसता है तो कभी उसके सामने हजारों प्रकार के पकवान सामने रखे होते हैं। स्थिति हर पल बदलती है, पर आपको उस स्थिति से विरक्त हो जाना, प्रभावित नहीं होना। अरे भाई, रसगुल्ला मिलेंगे तो रसगुल्ला खा लूंगा, नहीं मिलेंगे तो रूखी रोटी भी खा लूंगा। बात वो होनी चाहिए, कामना कुछ नहीं होनी चाहिए। काम सब करो, कामना मत रखो। निष्काम कर्म की बात करते हैं कृष्ण। निष्काम कर्म, पढ़ रहे हो, नौकरी की इच्छा मत करना। मैं पढ़ा रहा हूं, अब ये बात बड़ी आपको दुविधा दे सकती है। पढ़ तो रहे हो पर नौकरी की इच्छा मत करना। ये सपने सजो लिए अगर आपने कि मैं तो सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, मैं कांस्टेबल बन जाऊंगा, पटवारी बन जाऊंगा, तो तुम पढ़ तुम दुख का बीज बो दिया तुमने उसी दिन। क्योंकि तुम अब कहो कि सर फिर हम पढ़े ही क्यों, ये कहोगे ना, अगला प्रश्न यही होगा, पढ़े ही क्यों। तो तुम जब इस चीज को दिमाग से हटा दोगे कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं नहीं, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, मैं सारी सब्जेक्ट को अच्छे से करूंगा, मेरा काम है मन लगा के पढ़ना, मैं यही हूं, वर्तमान परिस्थिति में जिंदा रहूंगा, जो मेरे सामने है, उसको अच्छे से करूंगा बस। तो तुम देखोगे अपने आप ही जब नौकरी में मिलेगी, अपने आप भी पैसा भी आएगा। पर वो काम ना तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। जो परिस्थिति आएगी वो परिस्थिति होगा। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। यह जीवन का मूल मंत्र और कुछ नहीं है। कर्म करो, भयंकर कर्म करो, भयंकर पढ़ाई करो। जैसे मैं कहता हूं ना, ये मेरा कथन है, ये लिख लेना अलग से, कि स्वामी कृष्णवीर जी 108 का मंत्र, कि 100 धक्का खाएं तमाशो घुस के ही देखेंगे। हम तो यही कहते हैं कि जो भी काम करेंगे घुस के ही करेंगे, अच्छे से ही करेंगे, करेंगे, और उसका बाद में जो होगा सो देखेंगे। हम लोग दुखी इसलिए हैं कि यार इच्छा करी थी ये हो जाए, नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, काहे की टेंशन, फिर करेंगे, हम तो कर रहे हैं, हमें चिंता ही नहीं है इस बात की। और हो भी जाता तो क्या हो जाता, तो क्या हो गया। चलो आप में से बहुत से लोग अलग चीज सोच रहे होंगे, मैं ये कह रहा हूँ, चलो जैसे मैं खड़ा हूँ, अपन बाहर के उदाहरण नहीं देते, मैं मेरा उदाहरण दे देता हूँ आप लोगों को। मैं तो आपके सामने ही हूँ, मेरा उदाहरण सूट भी कर जाएगा आप लोगों को। मैं भी पढ़ा होऊंगा, मेरी भी इच्छाएं रही होंगी, मेरे अब पढ़ा, नौकरी लग गई, एक नहीं 4-4-5 महीने लगी। पुलिस में भी कर आया, जेल प्रेरी में भी कर आया, सब कर आया, वर्ग 3 में भी कर आया, वर्ग 2 में भी कर आया। मास्टर रहेंगे 10 साल रहेंगे तो क्या कर लो, मैंने कर लो, क्योंकि बल्लम कर अच्छा बड़ा घर बना लिया तो बन गया। अब उसके बाद जो चाहा वो मिल गया, उसके बाद क्या? जिसको चाहते हो वो चीज मिल जाती है, वो तुच्छ हो जाती है, पता है आपको, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। बस यही है संसार। जिस दिन समझ गए ना, उस दिन इच्छाएं पालना बंद कर दोगे, अब कर्म करो। लेकिन इस चीज का एक साइड इफेक्ट भी है जो मैंने फील किया, वो है कि यार नीरसता आ जाती है। क्या आ जाती है? सन्ना नहीं पाते हैं जिंदगी में। जैसे मेरे जैसा व्यक्ति है ना, मैं थोड़ा सीरियस मिजाज टाइप का आदमी हूं नहीं, मैं थोड़ा सा सीरियस मिजाज आदमी नहीं हूं, मैं थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी। मेरा काम है कि मैं रफ एंड टफ जिंदगी जीता हूं, बिल्कुल चार्ज ऑन कर देता हूं, जो मन में आते कर दूं, बस जीवन में सन्ना हो, गर्रा हो, वही जिंदगी है। पर जब जानते हैं ना यार, ये फिर भी थोड़ा सा मन सा रहता है, अब क्या है, चार्ज ऑन कर देते वोट पाए। तो होते हैं कुछ लोग अलग टाइप के होते हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, क्या फर्क पड़ता है उससे, जो जैसा है तो है, उसने बनाया है। अरे मैंने, ये मेरा काम तो नहीं है ना, विचार तो मेरे अंदर से पैदा करने वाला भी वही है ना, कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे अंदर से क्या शब्द निकलेंगे ये मैं बोल रहा हूँ क्या? अरे ये विचार आ रहे हैं, विचार आ कहाँ से रहे हैं, विचार कहाँ से पैदा होते हैं, ये मूल प्रश्न है। अगर आप विचार करोगे तो कभी सुन रहे हो? पागल या तो नहीं रहे? छोड़ दो, रहने दो, ज्यादा प्रवचन हो जाएंगे। मैं पढ़ा लो, तुम नौकरी कर लो, मेरे चक्कर मत पड़ियो, पगले हो जाओ। बुद्ध के जीवन के 4 स्थल,
लुम्बिनी, नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। पेपर में यही आएगा। बोध गया, ज्ञान की प्राप्ति। यहाँ क्या हुआ था? बोध गया, बिहार है ना, गया में अपने भी जाके पिंडदान होते हैं। सारनाथ, प्रथम धर्मोपदेश दिया गया। पहला धर्म उपदेश भगवान ने जो ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया वो सारनाथ। और कुशीनारा में भगवान की, कुशीनारा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई चुंद के द्वारा दिए गए मांस युक्त भोजन से। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया और बुद्ध धर्म में इस घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये याद रख लेना, जब भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा तो उस घटना को क्या कहा गया? महाअभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। सब कुछ कर लिया बुद्ध ने, उन्होंने जिसने जो कहा उसने वो किया। उपदेश लिए उन्होंने तपस्या की, उन्होंने व्रत किया, और यहां तक मान लीजिए कि उन्होंने अपने शरीर को योग करके, तप करके, सब करके देख लिया, पर उन्हें जो है शांति मिल नहीं रही थी। और उन्होंने जो जिस बुद्ध ने 12 गुरु बनाए थे, अलग अलग गुरु बनाए, जिस गुरु ने जो कहा उससे वो सीखा। और उन्होंने अंत में कहा कि तपस्या करिए, जंगलों में जाके एकांत में बैठिए और भोजन सब त्याग दीजिए, व्रत करिए। तपस्या करते करते अंतिम समय में बुद्ध इतने ज्यादा दुबले हो गए, अब कुछ खाओगे नहीं। कहते हैं कि बुद्ध अपने अंतिम समय में केवल एक दिन में एक चावल के आहार पे आ गए थे। एक दिन में केवल एक चावल खाते थे, उस आहार पे आ गए थे, तो शरीर बिल्कुल सूख कर जर्जर हो गया और कुछ भी नहीं बचा। और जब बुद्ध फल्गु नदी को पार कर रहे थे, फल्गु नदी में घूटे घूटे पानी था, और उस घूटे घूटे पानी में ही वो पार नहीं कर पाए और बीच नदी के किनारे पे जाके गिर गए और बेहोश हो गए। बहुत समय तक बेहोश पड़े रहे। तो वहीं से कोई सुजाता नाम की एक शूद्र बालिका, कृषक बालिका, कहीं पर कोई पूजन करने जा रही थी हाथ में खीर का कटोरा लेकर के। तो वो आई, उसने देखा कि ये कोई सन्यासी इस अवस्था में पड़ा हुआ है, तो उन्होंने एक चम्मच खीर ली और बुद्ध के मुंह में डाल दी। बुद्ध ने सालों से भोजन नहीं किया था, भूखे पड़े हुए थे बुद्ध, तो मुंह में से खीर जाई तो उनमें थोड़ी सी चेतना आई, 1-2 चम्मच खा गए, अच्छी लगी नींद नींद में, स्वाद में। और फिर बुद्ध की कुछ समय बाद आंख खुलती है तो बुद्ध को होश आता है, और वो फिर डरे डरे सोचते हैं कि यार मैंने मेरी राज छोड़ा, पाठ छोड़ा, अच्छे पत्नी को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, और मेरे इतने अच्छे सुंदर शरीर को मैंने जर्जर कर लिया, मुझे मिला क्या? मुझे मिला क्या? मुझे कुछ तो नहीं मिला। अब बड़ी मनस्थिति बड़ी बेकार रही होगी अगर आप लोग थोड़ा बहुत फील कर पाओ, तो जब कुछ भी नहीं मिला और सब कुछ चला गया मेरा, मैं किस चीज चाह रहा था? मैं जिस चीज को चाह रहा था, किस चीज चाह रहा थी? चाह रहे थे सत्य खोजना है, क्या संसार क्या है, ये सब चाह रहे थे। मोक्ष, मुझे मोक्ष मिल जाए, क्योंकि क्या था? मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, यही चाह रहे हो। उपनिषदों की शिक्षा तो यही है, मोक्ष मिल जाए। अब उन्होंने इस पल मोक्ष, वो थोड़े से खिंच के, वो पास में ही पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ से जाके टिके, उनने सोचा कि अब भाड़ में जाए दुनियादारी, अब हमें कुछ ही नहीं चाहिए। अब हमें, उनने जो अंतिम इच्छा थी ना, मोक्ष की इच्छा, उस इच्छा को भी त्याग दिया। जिस पल उस इच्छा को त्यागा और बुद्ध बिल्कुल शांत अवस्था में उस रात बड़े आनंदित अवस्था में उस पीपल के वृक्ष से टिक करके वह सो गए, और वही ध्यान अवस्था में उन्हें पूर्णिमा के दिन अलौकिक ज्ञान और एक सत्य ज्ञान की जो है आभास हुआ, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। वो ज्ञान क्या था? वो ज्ञान यही तो था। कहीं अलग से कोई आके कोई ज्ञान नहीं दे गया तुम्हारे दिमाग में, एकदम ऐसा आ गया होगा कि सत्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, कहीं से तेज लाइट जली और लाइट जाके दिमाग में घुस गई। ऐसा ही कुछ बन गया तुम्हारे दिमाग में, है ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ज्ञान कहाँ था? वो उनके अंदर था। वो उनकी समझ थी कि वो समझ गए कि मैंने जब सब कुछ त्याग दिया तो ये तो बड़ा आनंद है, अब तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं।
अब तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और एक बड़ा आनंद, जब कुछ नहीं चाहिए तो एकदम मजे, बस शून्य बसता, ना कुछ, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, खत्म कहानी, कुछ नहीं चाहिए। फिर बड़ा अलौकिक आनंद आया। यही आनंद तो ज्ञान था, यही सत्य था। समझ पा रहे हो? देखिए, ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे, इन्हें अलार कलाम मिले, इनके पहले गुरु बने, और इन्होंने अलार कलाम ने सांख्य दर्शन, कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। क्योंकि यही कारण है कि इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और सांख्य दर्शन में अगर आपको याद हो, किसने दिया था? कपिल मुनि। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता सांख्य दर्शन। क्या नहीं कहता? ईश्वर नहीं है, जो कुछ है क्या है? प्रकृति है। इसलिए आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता। कहीं ना कहीं सांख्य दर्शन का प्रभाव पड़ा ना उन पे। पर बात सुनना, ये कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, जैन कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। इनके कहने से ईश्वर नहीं होगा क्या? और हमारे कहने से ईश्वर हो जाएगा क्या? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बता रहा हूं कि लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। किसी के कहने से ईश्वर ना हो, किसी के कहने से ईश्वर हो जाए, फालतू की बातें हैं, है ना। आप इस बात में दिमाग लगाओ ही, क्योंकि ईश्वर है कि नहीं, जरूरत का पड़ रही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। बात समझ रहे हो? हम काहे टेंशन लें, और होगा तो अच्छी बात है। तो सांख्य दर्शन क्योंकि ये कहता है कि सब प्रकृति कर रही है, ये सब पता, ये सारे जो ओठ पाए है ना, ओठ पाए जो चलते हैं ना, ईश्वर है कि नहीं है, कि मोक्ष परमात्मा, ये आदमी के फ्री होवे के काम है। क्या काम है? जब फ्री बैठे को तो फिर वो क्या करेगा? कल्पना है। क्या करेगा? कल्पना समझते हो ना, इमेजिनेशन। ये सब हमारे दिमाग के ओठ पाए हैं, सब हमारे दिमाग के ओठ पाए हैं। कभी कुछ ईश्वर के बारे में सोचेगा, कोई परमात्मा के, कोई ब्रह्म के बारे में, कोई किसी के बारे में, कोई मोक्ष के बारे में। कल्पना शक्ति खत्म कर दी, हमें कुछ सोचना ही नहीं है ना यार। जो सामने है उसमें जिएंगे, वही जीवन है। ध्यान रख लेना, जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उसमें जीना शुरू कर दिया आपने। जो बीत गया वो भी गया। चलो एक बात बताता हूं मैं, जो आगे आएगा उसका पता नहीं है। अब सोचना, किसी दिन अकेले बैठ के, बड़ी बात कह रहा हूं, जरा दिमाग लगा लेना। बात यह है कि आप सोचना, कभी अकेले बैठ के एकांत में बैठना और ये सोचना आपके बीते हुए जीवन के बारे में। सोचो, तुम किसी दिन कहीं गए थे, तुम्हें बहुत सम्मान मिला था, लोगों ने बड़ी तारीफें की थी। किसी दिन तुम कहीं गए थे, तुम्हें मुंडा परे थे, तुम्हें लोगों ने बहुत गारें दी थी। किसी दिन तुम बहुत सुखी थे, किसी दिन तुम बहुत दुखी थे। अच्छा, अब मूल बात पे आते हैं। सोचना कि जो बीत गया, और कभी मैंने रात्रि में सपना देखा था, उस सपने में और पिछले जीवन में क्या अंतर है? सपना जो रात में देखा था मैंने, एक वो सपना, और एक मेरा पिछला जीवन जो बीत गया, उसमें क्या अंतर है क्या कोई अंतर? सोच पा रहे हो क्या? कुछ लोगों की बुद्धि नहीं चल रही होगी, चलाओ जरा, ऐसे ठोक दो और सोचो कि जो सपना था वही तो मेरा जीवन था। मेरा कोई अंतर है क्या जीवन में और सपने में? जो बीत गया वो सपने के जैसा ही तो हो गया, क्या फर्क पड़ा? सपना रात में देखा था, सुबह उठ गया, मालूम ही नहीं चला कि सही था, सत्य था, असत्य था, उसके होने से मुझ पे क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे ही जो जीवन था वो बीत गया, वो भी सपना ही हो गया। हम उन बातों को लेकर बड़े दुखी होते हैं जो बीत गई। यार मैं काश ऐसा ना करता तो ऐसा होता। अरे जो होना था वो हो गया ना भाई, क्या टेंशन ले रहा है? किसी को पैदा होना था तो वो पैदा हो गया, किसी को मरना था तो वो मर गया, है ना। कोई घटना घटनी थी जब घट गई। अब उसमें तुम पीछे जाके सुधार सकते हो? सपने में जाके क्या वापस से तुम सपने को सही कर सकते हो? ऐसे ही ठीक जीवन है, जो जीवन बीत गया उसको जाके सही कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे सपने, जिस प्रकार से अब सपनों की कोई चिंता नहीं करते, ठीक वैसे ही हमें अपने बीते हुए जीवन की भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आपका आधा दुख खत्म हो जाएगा अभी के अभी। बोलो, सोचना, आधा दुख अभी के अभी खत्म हो जाएगा बीते हुए जीवन को छोड़ दोगे तो।
और आने वाले जीवन का तो कोई पता ही नहीं। आने वाले जीवन का तो कोई पता ही नहीं है कि अगले पल क्या होना, मरने का भी पता नहीं है। तो वो तो चिंता करने से ही रहे, फिर बचा क्या? ये मैं यहाँ स्वयं साक्षात आपके सामने खड़ा हूं और तुम स्वयं साक्षात मेरे सामने बैठे हो। जीवन यही है, इस पल में है जीवन, और यही आनंद है। खाओ तो होश में खाओ, रोटी को कोरा टूट रहा है, सब्जी में लग रहा है और जाके मुंह में जा रहा हो। होता यही है कि जब रोटी खा रहे हो तो तब पढ़ाई की याद आती है, जब पढ़ रहे हो तब रोटी की याद आती है ना। जब गर्लफ्रेंड से दूर हो तो गर्लफ्रेंड की याद आती है, जब पास में हो तो मम्मी की याद आती है। मम्मी के पास हो तो पापा की याद आती है। अरे जिसके साथ हो उसके साथ हो लो ना, चल रहे हो तो चल लो, रो रहे हो तो फिर ढंग से रो ही लो मन भर के। अरे खा रहे हो तो खा लो, पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, सुन रहे हो तो मुझे सुन लो। अभी यहां बैठे हैं, बहुत से लोग यहाँ हैं, है क्या? नहीं है। मैं आपको अभी सिद्ध करके बता दूंगा कि यहाँ नहीं है, और मैंने हजारों बताया सिद्ध करके तुम लोगों को, मैं यहाँ नहीं है। लग रहा है कि है क्या? यहाँ पे नहीं है। बस यही तो जीवन है। जिस दिन आपने वर्तमान में जीना सीख लिया ना, समझ गए, ईश्वर भी पा लिया, मोक्ष भी पा लिया, निर्वाण पा लिया, सब पा लिया। और मैं प्रयास करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ना मैं बुद्धि की तरह कहीं गया, ना मैंने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं बस सोचता रहता हूं, और फिर अब मुझे लगता है कि हाँ बढ़िया, चिल मारो, काहे की टेंशन। समझ रहे हैं मेरी बात? और बस मुझे लगा कि बस यही है सब कुछ, ये सब कुछ है। अब फिर यहां से कुछ बातें निकल के आती हैं, फिर नियम बनते हैं। क्योंकि मैं ये कहता हूं, जिस दिन तुमने खुद से वर्तमान में जीना सीख लिया ना बच्चों, मैं सत्य बता रहा हूं आपको कि मुझे कभी नहीं बताना पड़ेगा आपको कि किसी को दुख मत पहुंचाओ, सबसे प्रेम करो, सब पे दया करो, सब पे करुणा करो। सब सेकेंडरी नियम है जो खुद लागू हो जाते हैं। पता है क्या कह रहा हूं? ये नियम नहीं बनाना पड़ेंगे सर। ईर्ष्या मत करो, घमंड मत करो, अहम मत करो, दया करो, प्रेम करो, करुणा करो, है ना। ये सब चीजें कहनी नहीं पड़ती, ये खुद आती हैं, फिर अपने आप उतर के आती हैं। मैं भी था, आदमी से आदमी नहीं कहता हूं, आज से 3 साल पहले भी। क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो? कभी मुझे अहंकार था कि मेरे 10 भैया आएंगे, लठ तेज हैं कि मार मार के कोई से डरात नहीं थे। हमारे संबंध राव साहब से हैं, फलाने मंत्री से हैं, फलाने विधायक से हैं, हम पे बहुत पैसा है, हम सरपंच साहब के मोड़ा हैं, हम खुद मास्टर हैं। अब बहुत कुछ है, पहले कुछ नहीं था, अब और बहुत कुछ है। पर लेकिन अब वो बहुत कुछ होने के बावजूद भी मैं अपने आप से ये नहीं कहता कि मैं ये हूं। क्या मतलब है वो यार? अपन वर्तमान में जियो, जो सामने है हो सकता है अपन से बड़ा हो, सम्मान देगा, या अपन उसको सम्मान दे देंगे, बस। और होना क्या है? ठीक है, शांति, शांति। भगवान बुद्ध को दर्शन काय के मिले? सांख्य दर्शन। इसके बाद बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ, 5 दोस्त थे, सांख्य दर्शन की शिक्षा ले ली। वो शिक्षा लेकर के अलार कलाम से अब वो जंगल में चले गए। उनके साथ उनके 5 मित्र थे, 5 दोस्त थे। वो वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। 5 दोस्त थे उनके, वो सब भूखे, सब प्यासे, सब तपस्या कर रहे हैं, सब बैठे हैं अलग अलग इलाकों में, जंगल में, सब तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि गुरु ने कहा था प्रकृति सब कुछ है, वो ध्यान समाधि में चले जाओ। क्योंकि आप जानते हैं योग में और सांख्य में ज्यादा अंतर नहीं है। बस योग ईश्वर की सत्ता को मानता है और सांख्य ईश्वर सत्ता को नहीं मानता। तरीका एक ही है ईश्वर को प्राप्त करने का या सत्य को जानने का, योग समाधि इत्यादि। ये लोग वही कर रहे थे, यम नियम संयम अष्टांगिक योग कमा। इसके बाद बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। अब जो 5 दोस्त थे वो कहां पर? उरेबेला में। उरेबेला में सिद्धार्थ के 5 दोस्त थे। कभी नाम आपसे पूछ सकते हैं, कौंडिन्य, बप्प, भवद्य, महाय, आज और असराजी। असराजी, ये 5 दोस्त थे। सब तपस्या कर ली, सब परेशान हो लिया, कुछ नहीं मिल रहा था। नदी में गिर गए, फल्गु नदी में, उठ नहीं पाए, उठ के किनारे पे लेट गए। सुजाता आई, खीर खवा गई, उठे टेंशन फ्री, पीपल के पीछे नीचे सो गए। वो जब चिंता मुक्त हो गए, जब अंत में इच्छा थी मोक्ष, उसको भी त्याग दिया, तो ज्ञान सत्य का आभास हो गया। सत्य का आभास हुआ, उठ के आए। तो वो 5 लोग थे, वे तपस्या कर रहे थे बैठे बैठे, उन वो से बढ़िया खीर खा चले आ रहे हैं। कौन? बुद्ध।
तो वो पांच ही लोग, उन्होंने कहा यार हम सब में श्रेष्ठ तुम थे बुद्ध, वो तुमने नियम को त्याग दिया, तुमने तपस्या भंग कर दी तुम्हारी, तुम तो गए, तुम तो पथभ्रष्ट हो गए। वो बन बैठे, फिर उन्होंने पांचों को बैठा के फिर प्रवचन दिए, उपदेश दिया, और मालूम सही में आई के बात सत्य है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके अनुयायी बन गए। ठीक है, 5 शतक मिले, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात, वैशाख पूर्णिमा का वर्षा बड़ा महत्व है बुद्ध के जीवन काल में, क्योंकि बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई, और बुद्ध की मृत्यु भी इसी दिन हुई, एक ही दिन। रात निरंजना, या हम फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध होना ये अकेले बुद्ध नहीं है, दुनिया में हजारों बुद्ध पैदा हुए हैं। बुद्ध एक स्थिति का नाम है, बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम, समझ रहे हो? बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बुद्ध एक स्थिति का नाम है, बुद्ध उस चरम उत्कर्ष सत्ता का नाम है। इनका नाम तो सिद्धार्थ ही था, तब तथा वह अपने अपने स्थान वो स्थान का कहलाया, बोध गया कहलाया। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना फल्गु नदी के नीचे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ये उपदेश दे रहे हैं, ये सब बैठे हैं भिक्षु। और यह घटना क्या कहलाई? धर्म प्रवर्तन चक्र के नाम से जानी गई। और बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में, जबकि महावीर ने दिए थे प्राकृत में। पाली भी उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी, इसीलिए लोगों को सही सही समझ में आ गई। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहलाया? भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश। महाअभिनिष्क्रमण कहलाया था, भगवान बुद्ध के घर को छोड़ना। और जो जिस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस घटना को कहा संबोधि। क्या कहा? संबोधि। याद रख लेना, संबोधि कैसे क्या कहलाया? संबोधि। संबोधि क्या कहलाया? भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना। ठीक है। और जिस दिन मृत्यु हो जाएगी उसे कहेंगे महापरिनिर्वाण। क्या कहेंगे? ठीक है। नोट लगाया कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश में दिए। किस देश में दिए? कौशल देश की राजधानी का नाम क्या था? श्रीवास्ती। तो ये आप याद रखना, श्रीवास्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ। ठीक है। और अंतिम उपदेश बताया था मैंने, कहां दिया था? देखो अभी बताया था ये देखो, सुबद्ध। अच्छा, सुबद्ध को दिया था अंतिम उपदेश, ये स्थान का नाम नहीं लिखा। सारनाथ में मृत्यु कहां हुई थी उनकी? कुशीनारा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषिपत्नम में दिया, जैसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पे, आनंद बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था, के अनुरोध पर संघ में पहली बार वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिया। और संघ में प्रवेश पाने वाली महिला प्रजापति गौतमी उनकी मौसी पहली थी। पहली महिला जो बुद्ध की भिक्षुणी बनी वो कौन थी? उनकी मौसी। ठीक है। कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में, उनके शिष्य चुंद द्वारा सूकर का मांस खिलाए जाने के कारण हो गई। उन्हें शुअर का मांस दे दिया उनके शिष्य ने, और उसको खा करके बुद्ध उसे अस्वीकार ना कर सके। बुद्ध जान तो रहे थे ना कि ये मांस है, पर एक शिष्य उनके लिए बड़े प्रेम से लाया और बुद्ध ने उसे ग्रहण कर लिया, और उसके कारण उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। समझ रहे हो? वो जान रहे थे कि मांस है, सब था पता, लेकिन उनने कहा जो मुझे प्रेम से जो मुझे प्रदान किया गया मैं उसे ग्रहण करूंगा। ठीक है। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, यही बुद्ध का मूल उपदेश है। इच्छाएं छोड़ दीजिए। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में आइए, धम्म की शरण में जाइए। धम्म माने होता था धर्म। धम्म पाली भाषा का शब्द है जो धर्म से बना है।
और संघम शरणम गच्छामि, संग में रहिए। संग मतलब जो एक आपका ऐसे लोगों का, मतलब हम कह सकते हैं सत्संग, कह सकते हैं अच्छे लोगों के सानिध्य में रहिए। बुद्ध लोगों के, बुद्ध ये नहीं कह रहे कि मेरी शरण में आओ, तुम लोग समझ रहे हो, बुद्ध कह रहे हैं बुद्धों की शरण में आओ। बुद्ध मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति, उनकी शरण में जाओ, धर्म की बातों को मानो और अच्छे लोगों का सानिध्य करो, साथ रहो। ठीक है। बुद्ध ने चार अर्ध नहीं, आर्य सत्यों को उपदेश दिए, जिस प्रकार है दुख समुदाय, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। संसार दुखों से भरा हुआ है और दुख का मूल कारण क्या है? तृष्णा है। ठीक है। और तृष्णा को त्याग देना ही क्या है? दुखों से मुक्ति है। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध जो धर्म ग्रंथ हैं उनके महान टीकाकार कौन हुए? अश्वघोष हुए। टीकाकार समझते हो ना, बुद्ध धर्मों पर लिखने वाले जो ग्रंथ थे, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, या आगे पढ़ेंगे। बुद्ध चरित्र भी किसने लिखी है? अश्वघोष ने, जिसे बौद्धों की रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्धों की रामायण। बुद्ध ने चार सत्य कहे थे। संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है और सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, और इच्छा पर नियंत्रण करना ही क्या है? दुखों से मुक्ति। तीन रत्न बुद्ध संग धम देख ही लिया आपने। ठीक है। और आगे देखेंगे आप, भगवान बुद्ध ने जब ये कह दिया कि ठीक है साहब, सब कुछ काय से भरा है? संसार दुखों से, और दुखों का मूल कारण इच्छा है, और इच्छा पर नियंत्रण पाना ही दुखों से मुक्ति है। लेकिन अब वही प्रश्न कि साहब इच्छाओं पे कंट्रोल करें कैसे? कह दिया ना, पर इच्छा से कंट्रोल होता नहीं। आपसे मैंने भी कह दिया इच्छाओं पे नियंत्रण करो, इच्छाएं त्याग दो, पर इतनी आसान बात नहीं है। पढ़ोगे तो नौकरी इच्छा तो होगी ही होगी, किसी से प्रेम करोगे तो उसे पाने की इच्छा तो होगी ही होगी, भोजन की इच्छा तो होगी ही। इसीलिए बुद्ध ने इन इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए बताया अष्टांगिक मार्ग। क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग बताया। वो अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, मतलब क्या है? चार आर्य सत्यों में विश्वास करो। चार जो आर्य सत्य हैं उसमें विश्वास करो। चार आर्य सत्य क्या है? कि संसार दुखों से भरा हुआ है और दुखों का मूल कारण क्या है? तृष्णा। हर दुख का कोई ना कोई कारण है। इच्छाओं पे कंट्रोल करना ही दुखों से मुक्ति है। सम्यक संकल्प, मानसिक और नित्य विकास की प्रतिज्ञा करना कि मैं अपने मन के अंदर ये तय करता हूं कि आज से मांस नहीं खाऊंगा, आज से झूठ नहीं बोलूंगा, आज से ये काम, मतलब ये क्या संकल्प होता है? क्या होता है? चाहे मानसिक हो या शारीरिक, कुछ अपने अंदर सम्यक संकल्प करिए। सम्यक बाक, सम्यक बाक मतलब क्या? हानिकारक और झूठ बातों को मैं कभी नहीं बोलूंगा। बाक मतलब होता है बोलना, ना बोलना। सम्यक कर्म, कभी भी ऐसा कर्म, हानिकारक कर्म नहीं करूं जिस लोगों को दुख हो, किसी को कष्ट हो, सम्यक कर्म करूंगा। सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता हानिकारक व्यापार नहीं करूं, नशा नहीं करूंगा या शराब नहीं बेचूंगा, मांस का व्यापार नहीं करूंगा, मतलब कोई भी ऐसा काम अपना पेट पालने के लिए, जीविका, ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि लोगों को दुख या कष्ट हो। और सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की क्या करूंगा? मैं कोशिश करूंगा। हमेशा हर पल अपने आप को विचार करूंगा, चिंतन करूंगा कि ये किया था मैंने, अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अपने आप को सुधारने की क्या करूंगा? कोशिश। सम्यक कर्म, कर्मों को सुधारने की कोशिश करूंगा। आलस कर रहा था, आज आलस में 2 घंटे खराब कर लिए मैंने, और आज मैं 2 घंटे पढ़ लेता, 2 घंटे रील ना देखता, तो आगे से मैं ना, तो ये मैं बहुत सारा पढ़ लेता, तो मैं अब सम्यक कर्म करूंगा, अपना काम पे फोकस करूंगा। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करूंगा कि क्लियर, द्वंद्व में ना फंसूं कि ये है कि ये है, स्पष्ट मैं गौर से सोचूंगा, समझूंगा और सही निर्णय लूंगा। ठीक है। सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं गायब हो जाना, शून्य में समा जाना, क्योंकि ईश्वर तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, बस शून्य हो जाना। जब कुछ इच्छा ही नहीं है तो शून्य ही हो जाओगे ना। अंतिम क्या है? अपने आप को समाप्त कर देना,
ना तो बौद्ध धर्म में आत्मा का अस्तित्व है, ना बौद्ध धर्म में ईश्वर का अस्तित्व, ना तो आत्मा नाम की कोई चीज है, ना ईश्वर नाम की कोई चीज है। सब समाप्त हो जाएगा, खुद को समाप्त कर लेना ही, खुद को समाप्त कर देना ही, पूर्णता समाप्त कर देना ही क्या है? सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए। भगवान बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसन्नजित। क्यों यहां से कल पढ़े तो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा, बौद्ध धर्म की से भगवान बुद्ध की बात होंगी अब, ठीक है।